Hey everyone, so if you're struggling with an ETS friendly resume and you don't have any idea about how to make an ETS friendly resume, so here is a solution for you in this video. So here I'm going to help you to create an ETS friendly resume with the help of a secret website and ChatGPT. तो चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सीखते हैं कि कैसे ETS फ्रेंडली रेजुमे बनाते हैं। तो वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक रहोगे तो पूरा का पूरा तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा रेजुमे बना के आपको दिखाऊंगा विद कम्प्लीटली फ्री। सो आपको कहीं चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और ये रेजुमे आप किसी भी टाइप की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये बहुत ही सुंदर दिखने में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ChatGPT ओपन कर लेना है। ChatGPT मतलब आपको ChatGPT सर्च करना है और ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ChatGPT ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी कुछ नहीं देखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपके काम का नहीं है। और उसके बाद हमें जो सीक्रेट जो हमारी वेबसाइट है वो है हमारी rezi.ai। तो इस पर आना है, ओके। तो rezi.ai पे आप देख सकते हो द वर्ल्ड मेक्स रेज्यूमे द स्मार्टर AI रेज्यूमे बिल्डर। ये एक AI रेज्यूमे बिल्डर है जो कि आपका जो रेज्यूमे है बहुत ही सुंदर और बहुत ही ETS फ्रेंडली बना के देगा विद मिनिमल एफर्ट्स। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद बना के आपको दे देगा। तो कैसे क्रिएट करना है, आपको सिंपल यहाँ पे क्रिएट फ्री रेज्यूमे पे क्लिक करना है। सिंपल क्रिएट फ्री रेज्यूमे पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू रेज्यूमे, यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर हियर। यहाँ पे आप रेज्यूमे का कोई भी नाम दे सकते हो, तो आप अपना नाम ही दे दो। चलो मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैं हरिओम सिंह गौतम ओके। सिंह शुड बी कैपिटल। फील्ड इन्फॉर्मेशन, किस टाइप का रेज्यूमे आपको बनाना चाहते हो, किस पर्टिकुलर जॉब के लिए मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर डेवलपर। एक्सपीरियंस मैंने दे दिया, लेट्स सपोज मैं एक्सपीरियंस देता हूँ जूनियर लेवल या फिर एसोसिएट लेवल। लेट्स सपोज जूनियर लेवल देते हैं, उसके बाद फिर हम सेव कर देता है इसको। फिर हमें क्या करना है, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें देखो ये सारे सेक्शंस दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, कोर्स वर्क, इन्वॉल्वमेंट, स्किल्स, समरी, फिनिश अप एंड प्रीव्यू, कवर लेटर। तो इतनी सब कुछ आपको फिल करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत ही मिनिमल इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं अपने नाम से ही बनाता हूँ, तो फुल नेम हरिओम सिंह गौतम ओके। ईमेल एड्रेस मैं दे देता हूँ वही filan25700@gmail.com। फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ यार कुछ भी, सपोज दिस इज़ माई फ़ोन नंबर। लिंक्डइन अकाउंट दे सकते हो यहाँ पे, लेट्स सपोज मैंने ये दे दिया। देन पर्सनल वेबसाइट और इनकरेक्ट फॉर्मेट, ओके। सो इनकरेक्ट फॉर्मेट है, लेट्स सपोज हरी एंड दिस विल इट वर्क, नो फाइल, ओके। सो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको ही यूज़ कर लूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए, यहाँ पे परेशान मत हो, ओके। सो हियर इज़ द लिंक। उसके बाद आ जाता है कंट्री। तो कंट्री हम भैया भारतवासी हैं तो इंडिया ले लिया, ओके। स्टेट आप दे सकते हो, शो इन द रेज्यूमे, मैं हूँ भाई उत्तर प्रदेश से, सो उत्तर प्रदेश। उसके बाद फिर सेव द बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। फिर हम आते हैं एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस व्हाट वाज योर रोल एट योर कंपनी। तो लेट्स सपोज मैंने एक नॉर्मल सा बना रखा है रेज्यूमे, यहाँ से भी ले सकते हो और या फिर अपने आप खुद भी टाइप कर सकते हो। मैंने ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ डेमो रेज्यूमे विद कंटेंट दैट इंक्लूड्स ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब इंटरव्यू। तो इसने मुझे एक प्यारा सा डेमो रेज्यूमे बना के दे दिया जो कि एक डमी है। और किस टाइप से हम रेज्यूमे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले अपना नाम होता है, फिर हमारी लोकेशन, फ़ोन नंबर और जो हमारे जो IDs होते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं। दैन प्रोफेशनल समरी में हम अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने वर्क के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे होते हैं। फिर हम स्किल्स पे अपनी जो भी हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ होती हैं, हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का हमें नॉलेज होता है, वो चीज़ें हम रखते हैं। फिर हम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पे हमने जो कंपनी में काम किया है, लाइक लेट्स सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, तो उस पोजीशन पे आपने कितना काम किया है, किस टाइप के प्रोजेक्ट में काम किया है और वहाँ पे आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो वो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। जिस पे हमारी कंपनी का नाम दिया जाता है, वो कहाँ पे स्थित है, लाइक सिटी और स्टेट, और कितने साल तक या किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के दौरान आपने काम किया है, वो चीज़ें इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
प्रीवियस जॉब टाइटल्स, जितने भी आपके एक्सपीरियंस है, जो जो आप इंक्लूड करना चाहते हो रेज्यूमे में, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। फिर हमारा एजुकेशन आता है। एजुकेशन के सेक्टर में एजुकेशन से रिलेटेड आप जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे रख सकते हो। और फिर सर्टिफिकेशंस, आपने कुछ कोर्सेज कर रखे हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है आपकी पढ़ाई के दौरान, तो उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अगर वो जॉब से रिलेवेंट है, सारे सर्टिफिकेट्स को इंक्लूड करना नहीं चाहिए, जो जॉब स्पेसिफिक हों। जैसे वो आप किसी डेटा एनालिस्ट की फील्ड पर जा रहे हो, तो अगर डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आपने किया है या फिर आपके पास कोई अच्छा सा पावरफुल सर्टिफिकेट है, तो उस चीज़ को आपको रिज्यूमे में इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट्स भी बताने होते हैं कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, कंपनी में क्या किए, और खुद से भी हमने क्या क्या डेवलप किए, तो वो चीज़ें रखनी होती है। बाकी ये जो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, तो लास्ट के जो 4 फील्ड है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम अपने आधे रिज्यूमे में और बिल्ड करते हैं इसको। तो व्हाट वाज योर रोल एट योर कंपनी? तो लेट्स सपोज मैंने लिख दिया भाई सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच वॉज अ कंपनी। लेट्स सपोज मैं गूगल के पे काम किया, मैंने ऐसे ही लिख दिया भाई, गूगल तो नहीं किया मैंने, बट हाउ लॉन्ग फॉर यू विद गूगल। तो लेट्स सपोज मैंने बाई अगस्त 24 से यहाँ से, लेकिन वर यू विद दिस, ओके। तो भाई मैंने कुछ गलत कर दिया आई थिंक, सो 1 सेकेंड। तो चलो मैं इसको सितंबर कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ये जब से स्टार्ट किया है और कब तक रहे हो वो चीज़ है। ठीक है, व्हाट वाज गूगल लोकेटेड, मैंने न्यूयॉर्क ही दे दिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपके लिए, और सेव टू दिस, सेव टू द एक्सपीरियंस लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे आपने सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम किया। वैसे करके आप और भी एक्सपीरियंस लगा सकते हो। लेट्स सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हो, तो सबसे टॉप में हमें अभी करंट रोल या करंट जो आपकी डिजिग्नेशन है वो रखना होता है। फिर उसके नीचे हम, और उसके नीचे जो पहले रहे हैं, सपोज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 रहे हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो चीज़ें भी इंक्लूड कर दें। तो मैं कर देता हूँ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, विच कंपनी? आई से कि माइक्रोसॉफ्ट। चलो भाई माइक्रोसॉफ्ट का रहता है सितंबर, वहाँ पे मैंने कुछ और दिया था, मैंने यहाँ पे बताया 2022 से लेकर 23, लेट्स सी, ये तो रहता है। ठीक है, और ये रहा है इंडिया में, सपोज इंडिया। ओके, सेव टू दिस लिस्ट। फिर हमारे आता है मैं अपने प्रोजेक्ट पे, ये हमारा काम हो गया। मैंने 2 एक्सपीरियंस ऐड किए। वैसे आप जितने भी एक्सपीरियंस चाहो उतने एक्सपीरियंस को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे शॉर्ट बाय डेट या शॉर्ट बाय जो भी करना है उसके हिसाब से शॉर्ट भी कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। गिव योर प्रोजेक्ट टाइटल, तो लेट्स सपोज मैंने प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ XYZ। ठीक है, इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिड यू, तो मैंने दे रहा हूँ गूगल। फिर मैन यू डू दिस, तो लेट्स सपोज मैंने 2021 या ऐसे कुछ भी, यानी मैं आपके मैं डमी डेटा रख रहा हूँ, कुछ भी आपके लिए। ओके, तो इतना दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। नाउ डिस्क्राइब व्हाट डिड यू डू। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें डमी ले लेता हूँ ताकि मैं आपको बना के दिखा दूँ कि मैंने काम क्या किया। ओके, सो फिलहाल जॉब टाइटल प्रीवियसली जॉब, वैसे यहाँ पे रखना चाहिए था मुझे। ओके, यहाँ मैं सिर्फ रहता हूँ। सो राइट प्रोजेक्ट डिटेल्स about write project details for my resume. Let's suppose I worked in XYZ for 3 years where I developed chatbot and also worked to develop web application. ओके, सो ये क्रिएट करिएगा मुझे समरी थोड़ी बहुत, जो कि मैं इस पर अपने इंक्लूड कर लूँगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ओके, ये आई गॉट दिस पॉइंट्स। चैटबॉट डेवलपमेंट मैं कंप्लीट चीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, चलो मैं ये चीज़ हटा देता हूँ।
सेव टू योर प्रोजेक्ट लिस्ट। ऐसे करके आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो, कोई इस पर फाउंडेशन नहीं, मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। एजुकेशन पे फिर आप एजुकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशन पे व्हाट इज़ योर डिग्री और अदर क्वालिफिकेशन एंड नीड्स। तो लेट्स सपोज मैंने MCA किया है, वेयर डिड यू डू, आई से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी Jamshedpur. There is a national tours there in Jamshedpur. Jamshedpur, so यहाँ से हटा देना चाहिए, I think. Okay. When did you earn? मैंने earn किया था, let's suppose 2020. Did you minor anything? कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। GPA, CPA जो भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो मैं दे सकते हो। सपोज मैंने 4.9 थे। ओपन फील्ड एडिशन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे आप थोड़ी बहुत एडिशन इन्फॉर्मेशन रख भी सकते हो, नहीं रख सकते हो, चल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन के बारे में वैसे आप मल्टीपल इंक्लूड कर, एटलीस्ट 2 एजुकेशन तो होनी चाहिए। लाइक MCA किया तो बैचलर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, BCA कर देते हैं, ठीक है। वेटिनिटी ऑफ लेट्स सपोज BBCCS जो कि गांधीनगर में कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। वेयर इज BBCS लोकेटेड, विच इज देयर इन गांधीनगर, गुजरात। ओके, when did you earn? तो 2000 let's suppose 18। अपने आप अंदाज़ा लगा लेना यार, थोड़ा और अगर मिस्टेक होती है तो मैं सिर्फ आपको भी दिखा रहा हूँ डमी टाइप करके, ताकि आप ऐसा कर सकते हो। सेव योर वॉच लिस्ट। और उसके बाद हम सर्टिफिकेशन पे जाते हैं। सर्टिफिकेशन किया हो तो ऐड कर दो, नहीं किया हो तो रहने दो। कोर्स वर्क पे भी रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो नहीं रखो। फिर हम इसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट आती है स्किल्स। स्किल्स पे आप फ्रंट एंड और बैक एंड के स्किल्स रख सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल इससे लिखो लेता हूँ। तो राइट स्किल्स फॉर फुल स्टैक डेवलपर, and divide them into separate section. Okay, so here is this. How don't worry bro, ChatGPT अगर आता है ना तो काफ़ी ईजिली आप चीज़ों को कर सकते हो। तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो यार, अगर आपको ChatGPT सीखना है तो ChatGPT में प्रॉम्प्ट देना इज़ काइंड ऑफ आर्ट। तो अगर ये पता है ना आपको प्रॉम्प्ट कैसे ChatGPT में देते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी कुछ चीज़ें इतना लंबी जा रही है ना, अभी मैं इसको देखो और ऑप्टिमाइज करता हूँ ChatGPT से। मॉडिफाई these skills and add and write in a comma separated. ओके, ठीक है। तभी कॉमा सेपरेटेड दे दिया इसने उसे। तो अभी जैसे मेरे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था ना, तो मैंने इसको ऐसे करवा दिया। तो ये होता है भाई, इस तरह से आप ChatGPT से अगर खुद से करने बैठते तो कितना टाइम लगता है, बट ChatGPT से आप कर रहे हो तो कितना आसान हो गया। मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि बहुत नीचे से क्लाइंट में जा रहा था, तो मैंने इसको ऐसे करवा लिया, राइट। फिर समरी वो रखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिनिश एंड प्रीव्यू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये है कैसे देखना। अभी फ़िलहाल इसका जो स्कोर आ रहा है वो 77 है। यहाँ पे प्रेजेंट स्कोर देख के अपने जो रिज्यूमे को बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंटेंट पे 70 दिया है, फॉर्मेट 80, ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन रेडी, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। प्रॉब्लम्स भी देख सकते हो। तो इनको प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज़ करने के जो जो चीज़ें बोल रहा है ना, उस चीज़ पे फोकस कर लो और आपकी प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज हो जाएगी। तो मैं कुछ हद तक आपको ऑप्टिमाइज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो इसने 85 कर दिया, 77 से 85 हो गया, क्योंकि अभी वहाँ पे एडजस्ट नहीं था, चीज़ें अच्छे से एडजस्ट नहीं थी। अब इसको और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो कैसे, एक्सपीरियंस पे आप थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स ऐड करना है। तो एक्सपीरियंस पे हम आते हैं, और एक्सपीरियंस में सब बेटर होता है कि एक्सपीरियंस में आप डिस्क्राइब करो भाई आपने काम किया क्या है एक्सपीरियंस में। तो मैं क्या करूँगा, मैं ChatGPT से पॉइंट्स लूँगा फ़िलहाल। सो राइट 3 strong points to describe about my experience as senior software engineer in Google
फॉर माई रेज़्यूमे। ओके, सो ये मुझे यहाँ से मिल जाएगा और मैं इन चीज़ों को रख लूँगा यहाँ से, और सिंपली मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 के लिए भी रख लूँगा। तो एक मिनट वेट करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तीनों पॉइंट्स को लिया। आप इसको और भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो और भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया और उसके बाद फिर सेव कर देते हैं इसको। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट रखने हैं। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे जो पॉइंट्स हैं वो भी लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को ऑप्टिमाइज कर लूँगा। राइट सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स टू डिस्क्राइब माय एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर माई रेज़्यूमे। और इस पे और बोल सकते हो, द पॉइंट शुड बी वेरी शॉर्ट, ओके, एंड ETS फ्रेंडली। ये चीज़ें इंक्लूड करना बहुत, जितना आप एफिशिएंटली चैट जीपीटी से बात करते हो ना, वो उतने अच्छे पॉइंट्स आपको देता है। तो इसको इट्स लाइक कि दिस इज एन आर्ट यार, चैट जीपीटी से या फिर जो भी AI टूल्स हैं उनसे बात करना और रिक्वायर्ड रिजल्ट गेन करना इज़ एन आर्ट। तो ये एकदम से नहीं आएगा, बट जैसे जैसे सीखोगे तो ये काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी अच्छा कर सकते हो इस पर। तो अब देखो हमारे स्कोर जो है थोड़ा सा और बेहतर हुआ है, इसको हम और भी सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। सक्सेस स्टूडेंट 1 पेज, और देख सकते हो हमारा रेज स्कोर 92 पहुँच गया है। फॉर्मेट पे 100% मिला, ऑप्टिमाइजेशन पे 1, अभी कोई इशू है, क्रिटिकल इशू है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एप्लीकेशन रेडी भी हो गया, कंटेंट भी अच्छा है। तो आप चाहो तो इसको ऑप्टिमाइज और भी ज़्यादा कर सकते हो, और हम देख सकते हो कि योर रेज्यूमे इज़ एक्सेलेंट, हमने काफ़ी अच्छा रेज्यूमे बना के दिया है, ठीक है। और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और टेम्पलेट्स वगैरह चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से टेम्पलेट्स चेंज कर सकते हो, आपको जो पसंद है उस हिसाब से ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। कुछ टेम्पलेट्स आपके कॉस्टली हैं तो उसको लेना आपके लिए सही नहीं होगा, मतलब आप, क्योंकि आपको फ्री में चाहिए चीज़ें, तो भाई वो चीज़ें हमें परचेज़ नहीं करनी है। AI कवर लेटर वगैरह पे नहीं जाना है, सिर्फ इतने में हमारा काम चल जाएगा। और एडजस्ट कर लो, और अगर तुम्हें इसके फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज करना है तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे सोर्स एज प्रो कर दिया, या फिर आप कोई भी न्यू टाइम्स रोमन यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको आपकी इच्छा अनुसार आप जो भी चूज़ करना चाहो कर सकते हो, ओके। इसको फिर सॉफ्टवेयर एडजस्ट करता है, क्योंकि फ़ॉन्ट जब लेते हैं ना तो उसके हिसाब से उनका हाइट और विड्थ वो सारी चीज़ें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं, तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, ओके। और जब सारा का सारा कंप्लीट हो जाए आपका रेज़्यूमे, देखो अभी आपको लग सकता है कि रेज़्यूमे जो है ये भाई एकदम सिंपल सा लग रहा है, ऐसे वाइट पेपर है, वहाँ पे ब्लैक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पर उसको इतना डिज़ाइनर आपको नहीं बनाना। अगर आपको रेज़्यूमे को प्रोफेशनल बनाना है तो प्रोफेशनल लुक यही होता है कि ये आपका एक प्लेन पेपर है और इस पर सारे के सारे पॉइंट्स क्लियरली मैंशनड है, एक प्रोफेशनल फॉन्ट यूज़ किया है, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर यूज़ की है, और आपका जो कंटेंट है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है। हमें जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब रोल के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो अब इस चीज़ को देखो, अभी आपने रिज्यूमे बना लिया, अब इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आप कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप पूरा का पूरा एक्सपीरियंस लो और उसको चैट जीपीटी से बोलो कि कैन यू प्लीज़ ऑप्टिमाइज दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट एंड मेक इट ATS फ्रेंडली। सो जब ATS फ्रेंडली वो बना के देगा, क्योंकि उसको पता है कि ATS फ्रेंडली में टेक्स्ट में हमें किस तरह से क्या क्या कीवर्ड्स का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो ऐसी चीज़ें चैट जीपीटी विथ rezi.ai आप सिंपल बना सकते हो। और एक रेज़्यूमे बनाने के बाद आप उसको डाउनलोड के जो ऑप्शंस होते हैं ना, देखो जब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो धोखे में बिल्कुल नहीं रख रहा हूँ यार, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, तो हम इस कहीं पे भी डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड्स पे रखा देता हूँ ताकि मैं अभी आपको दिखा सकूँ। ओके, डाउनलोड कर लिया। अब देखो आपको एक चीज़ देख लो, ओ 1 सेकेंड यार, हाँ देखो डाउनलोड लेफ्ट 2 दिखा रहा है, मतलब एक बार आप रेज़्यूमे बना लेते हो तो आप 3 बार उसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से फ्रीली, उसके बाद आपको चार्जेस देना पड़ेगा। बट इसका भी एक हैक है कि आप एक बार रेज़्यूमे बना लो, ठीक है, 3 बार अगर थोड़ा बहुत आपको ऑप्टिमाइज़ करना है, गलती से डाउनलोड कर लिया, फिर आप जाते हो कि दोबारा फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा और 3 बार एक्सीड कर जाओ, तो फिर आप क्या करोगे, आप सिंपल सा यहाँ पे जाओ और क्रिएट न्यू रेज़्यूमे कर दो, और न्यू रेज़्यूमे जब आपको फिर से बनाओगी तो फिर आपको 3 डाउनलोड्स फ्री मिल जाएंगे।
और इस तरह करके आप कितने भी नंबर ऑफ रेज्यूमे बना सकते हो और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और देखो हमें कितना एफर्ट भी इतना नहीं डालना पड़ा, ये सिंपल हमें पूरा का पूरा रिज्यूम बना के प्लस उसको प्रॉपर वे में फॉर्मेट करके इसने हमें दे दिया। और ये हम कहीं पे भी किसी भी जॉब पे यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे ATS स्कोर को क्रैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप किसी भी जॉब में इस रिज्यूमे के थ्रू सिलेक्ट हो सकते हो और एक काफ़ी प्रोफेशनल है। सो एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो भी रिज्यूमे डाउनलोड किया है वो दिख कैसे रहा है। सो लेट्स गो टू दिस, इसको हम ओपन करते हैं। देखो, देख रहे हो 1 पेजर है, सिर्फ 1 पेज में आया और कितना सुंदर दिखा है, कितना सुंदर। आप कितना भी मतलब जूम इन कर सकते हो, कहीं से भी क्रैक नहीं होने वाला है और ये बहुत ही प्यारा है और आपको ये कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। और देखो मैंने आपको 20 मिनट में बना के दिखा दिया, आप भी 20 मिनट बना सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। बट आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो अगर आपके पास अभी मौजूद है तो आप बहुत ईजीली और बहुत ही एफिशिएंटली बना के दे सकते हो। सो फिलहाल आई होप कि इस वीडियो ने आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो बहुत लोग जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं और उन्हें मार्केट में एक अच्छा टेम्पलेट नहीं मिलता है रिज्यूम बनाने के लिए। तो ये वीडियो हमें उन लोगों के साथ शेयर करना है जो जॉब के लिए देख रहे हैं और जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं और जिनको ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना नहीं आता है। तो इस टाइम मैंने कम्प्लीटली ATS फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना सिखाया है, कम्प्लीटली फ्री था और कहीं पे भी आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर चैनल पर नए आए हो तो मैं काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी प्यारा सा कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाई हो तो वीडियो को सब लाइक कर लेना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, कुछ भी कमेंट कर सकते हो यार, मतलब एक नॉर्मल इमोजी भी भेज सकते हो, बाकी आपको पता है क्या कमेंट करना है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।